My name is Dr. Shraddha Ranjan. This is my video for Unacademy Stars Program 2024. आज मैं फिलॉसफी पढ़ाने जा रही हूँ और फिलॉसफी के बहुत ही फेमस एक फिलॉसफर हैं इमैनुअल कांट। उनका एक टॉपिक है क्रिटिसिज्म। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो आज हम लोग क्रिटिसिज्म को एक्सप्लेन करते हैं और डिस्कस करते हैं। क्रिटिसिज्म कांट के मन में ये थ्योरी कहाँ से आई, ये जानना हमें सबसे ज़रूरी है कि इसका बेस क्या है। क्रिटिसिज्म से पहले दो टॉपिक्स आते हैं, दो थ्योरीज आते हैं, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का एक मेन जो भी थ्योरी है वो ये है कि रीज़न इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, रीज़न इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये रैशनलिस्ट मानते हैं। एम्पिरिसिस्ट मानते हैं एक्सपीरियंस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये दोनों अपने अपने थ्योरी को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं इस tariके से कि नेक्स्ट थ्योरी जो है, जैसे एक्सपीरियंस मानते हैं तो ये रीज़न को इग्नोर करते हैं, रैशनलिस्ट रीज़न को मानते हैं और एक्सपीरियंस को इग्नोर करते हैं। कांट ने इन दोनों थ्योरी को मिलाकर समीक्षावाद जिसको बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बोलते हैं, ये अपना थ्योरी दिया। हालांकि कांट ने कभी भी दोनों में से किसी भी थ्योरी को इग्नोर नहीं किया है। कांट ने हमेशा ये बोला कि एम्पिरिसिज्म से भी हमें नॉलेज मिलता है, रैशनलिज्म से भी हमें नॉलेज मिलता है। एम्पिरिसिज्म से जो भी नॉलेज मिलता है वो आधी अधूरी नॉलेज है, रैशनलिज्म से जो नॉलेज मिलता है वो आधा अधूरा नॉलेज है। तो हमें एक कंप्लीट नॉलेज के लिए दूसरी थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए कांट ने क्रिटिसिज्म को डिराइव किया और क्रिटिसिज्म में कांट ने बताया कि एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म, एक्सपीरियंस और रीज़न दोनों को मिला के एक कंप्लीट नॉलेज बनता है। वो कैसे बनता है ये मैं एक डायग्राम के हिसाब से समझाती हूँ, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, सिंप्लीफाई करेगा। देखते हैं डायग्राम। कांट कहते हैं कि ये रीज़न है, कांट ने इसको रीज़न बताया है, ये रीज़न है, ये एक्सपीरियंस है, इसको कांट अनुभव कहते हैं, ये अनुभव है, ये रीज़न है, ये एक्सपीरियंस है। कांट कहते हैं कि फर्स्ट में जो भी नॉलेज हमें गेन होता है वो एक्सपीरियंस से होता है और एक्सपीरियंस के थ्रू ये नॉलेज बुद्धि में जाती है, ये रीज़न में जाती है। कांट ने रीज़न को बुद्धि कहा है। अनुभव से हमें ये जो भी मटेरियल मिलते हैं इसको इन कांट ने संवेदना कहा है। ये एक इसको संवेदना कहा है। संवेदना को इन्होंने रॉ मटेरियल बोला है, रॉ मटेरियल। तो कांट कहते हैं कि अनुभव से हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, नॉलेज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलते हैं, हमें प्योर नॉलेज नहीं मिलता है। और ये नॉलेज जो है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो संवेदनाएं हैं, ये बुद्धि में जाती है। जब बुद्धि में जाती है तो बुद्धि इसे नॉलेज में कन्वर्ट करता है, बुद्धि इसे नॉलेज में कन्वर्ट करता है। अब बुद्धि सारे मटेरियल लेता है यहाँ से और बुद्धि को उन्होंने, कांट ने मोल्ड बोला है, ज्ञान का सांचा बोला है, ये आकार बोला है इसको। जिस आकार में बुद्धि ज्ञान को कन्वर्ट करेगी वो हमारा रियल नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज होगा। इसलिए कांट ने बुद्धि और अनुभव दोनों को मिलाकर रियल नॉलेज को बताया कि हमें ये रियल नॉलेज मिलता है। कांट कहते हैं कि बुद्धि से, अनुभव से हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव से, और बुद्धि से हमें सार्वभौम ज्ञान की, यूनिवर्सल या सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति होती है और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, नेसेसरी नॉलेज, जो कि जरूरी, ये नॉलेज जरूरी ही है। ये सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही ज्ञान हमारे ज्ञान के लिए ज़रूरी है। अनुभव हमें सिर्फ ये नॉलेज देता है, बुद्धि हमें सिर्फ ये नॉलेज देता है। पर हमें एक कंप्लीट नॉलेज के लिए, एक रियल रियलिटी के लिए, अल्टीमेट नॉलेज के लिए हमें इन दोनों ज्ञान की ज़रूरत है। ये दोनों ज्ञान हमें तब मिलेंगे जब हम इन दोनों को मानेंगे। अगर हम बुद्धि को इग्नोर करते हैं और अनुभव को मानते हैं तो हमें इनकम्प्लीट नॉलेज मिलता है। और अगर हम अनुभव को इग्नोर करते हैं, रीज़न को मानते हैं, तो भी हमें इनकम्प्लीट नॉलेज मिलता है। कंप्लीट नॉलेज में हमें क्या चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा, जब हम इन दोनों को मानेंगे।
तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है अकॉर्डिंग टू कांट। कांट कहते हैं कि एक्सपीरियंस विदाउट रीजन इज ब्लाइंड, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस का कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हम बुद्धि को नहीं मानते हैं, और बुद्धि बिल्कुल मेयर इंटेलेक्चुअल प्ले है, तो इसलिए अनुभव को भी मानना पड़ेगा, बुद्धि को भी मानना पड़ेगा। रीजन विदाउट एक्सपीरियंस इज मेयर इंटेलेक्चुअल प्ले, ये कांट का बहुत ही फेमस एक कोट है। इसलिए इन्होंने इन दोनों को एक दूसरे पर डिपेंड बता के एक नया नॉलेज दिया, जिसको कि क्रिटिसिज्म कहते हैं। यही कांट का क्रिटिसिज्म है, ये हमें पढ़ना है कांट का क्रिटिसिज्म। तो इन शॉर्ट मैंने बताया कि कांट का क्रिटिसिज्म क्या है और कैसा नॉलेज हमें इससे मिलता है। तो हमें इससे कंप्लीट नॉलेज मिलता है। कांट कहते हैं, इसको कांट कहते हैं विज्ञान या आइडिया। इन सेंसेशंस को विज्ञान या आइडिया कहते हैं कांट, और बुद्धि को ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। बुद्धि ट्रांसेंडेंटल है क्योंकि इसका नॉलेज हमें सेंसेस से नहीं होता है, इसलिए इसको अतीन्द्रिय बोला है कांट ने। तो इन दोनों को मिला के हमें ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का नॉलेज मिलता है। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, ये थ्योरी भी यहीं से है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे कि एक्सप्लेन कांट्स क्रिटिसिज्म, थ्योरी ऑफ क्रिटिसिज्म, या फिर ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कांट के सार्वभौम, अनिवार्य, नवीन और यथार्थ ज्ञान को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर एक्सप्लेन कांट्स ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। इस पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो यदि हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे टॉपिक्स को जानेंगे, इन सारे स्टेप बाय स्टेप थ्योरीज को पढ़ेंगे, समझेंगे डीपली, तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इन शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और लॉन्ग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कांट ने ये थ्योरी दिया कि हमारा ज्ञान जो है, कंप्लीट नॉलेज जो है, वो सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन और यथार्थ ज्ञान है। ये कांट का क्रिटिसिज्म का थ्योरी है। और कांट ये भी कहते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल हमें अनुभव से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है, वो रॉ मटेरियल को बुद्धि अपने हिसाब से अपने सांचे में डालकर नॉलेज में कन्वर्ट करती है। तो बुद्धि ने क्या इससे लिया, ये बुद्धि पर डिपेंड करता है। इसलिए कांट कहते हैं कि जो भी बुद्धि एक ज्ञान देती है वो रियल ज्ञान होता है, और बुद्धि ही प्रकृति का निर्माण करती है। बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है, क्योंकि जनरल हमारा ये थॉट है कि बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। ये कांट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कांट ये है। लेकिन जनरल हमारा थॉट क्या है कि प्रकृति से बुद्धि का निर्माण होता है, पर कांट कहते हैं कि बुद्धि से प्रकृति का निर्माण होता है। इसको कांट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी मटेरियल हमें मिल रहे हैं अनुभव से, वो बुद्धि अपने सांचे में डालकर अपने हिसाब से ज्ञान में कन्वर्ट करती है। तो इनके अनुसार हम जो भी ज्ञान दे रहे हैं वही प्रकृति में है। तो बुद्धि ने प्रकृति का निर्माण किया, प्रकृति ने बुद्धि का नहीं किया है। इसको बिल्कुल उसी तरीके से उल्टा कर दिया कांट ने, जिस तरीके से कोपर्निकन रेवोल्यूशन में हुआ था। कोपर्निकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? विज्ञान में ये मान्यता थी कि सूर्य चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी स्थिर है। पर कोपर्निकस ने क्या किया? कोपर्निकस ने जब अपना सिद्धांत लाया, अपने रिसर्च को दिखाया, तो उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य अपने जगह पे स्थिर है। इसलिए इसके कांट के इस थ्योरी को कोपर्निकन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि एक्सप्लेन कांट्स कोपर्निकन रेवोल्यूशन। तो इसमें इसी चीज को एक्सप्लेन करना है। जितना भी क्वेश्चन मैंने बोला, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल यही है। इसका आंसर हम तभी सही से लिख पाएंगे जबकि एक एक चीज को हम तह तक जाके जान पाएंगे, सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ये कांट का क्रिटिसिज्म है इन शॉर्ट। और कांट के इसी टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक्स डिराइव होते हैं, जिसको कि आगे के वीडियो में हम जरूर आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं आगे के टॉपिक्स को, इस टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अगले वीडियो में हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।